वेलकम टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे जितने भी प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम 2-3 प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और छोटे छोटे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से छूट रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल उनका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप कॉन्सेप्ट, और जैसे ही आपको मतलब पता चलेगा कि किसका क्या होता है आप सीधे उसको जगह पे फिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, फिर वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जो हमने क्वेश्चन की उसकी प्रैक्टिस होगी आज, ठीक है। तो देख लीजिए पहले 2-3 कॉन्सेप्ट, फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कुछ छोटे छोटे से प्रयोग बचे हुए हैं। एक्चुअली ये मैं एक बार पहले बता चुका था, लेकिन हमारे एक रेगुलर स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर एक बार और हमको ये बता दीजिएगा, तो ये वीडियो में मैंने कवर कर लिया। शायद वैभव करके कोई है, उनका कमेंट आया था। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक तरह से सक्सेसफुली जा रहा है एक सही वे में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बिनीथ का प्रयोग, थोड़ा कुछ बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो बिनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। जैसे हम अंडर का प्रयोग करते हैं ना, लंबवत नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ के लंबवत नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे हम बिनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपसे एग्जामिनर यही चेक करेगा, यही पॉइंट। अगर बिनीथ का प्रयोग एग्जाम में आया, अगर बिनीथ का मतलब बिनीथ के ऊपर क्वेश्चन आया आपकी एग्जाम में प्रीपोजिशन लगाने का, तो आपसे सिर्फ ये समझिएगा कि वो एग्जामिनर आपको ये चेक करना वो आपसे ये चेक करना चाह रहा है आपको कि आपको ये पता है कि नहीं कि अंडर की जगह बिनीथ लगाते हैं, ठीक है। तो अंदर की जगह आप बिनीथ का यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, मतलब बिनीथ लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला द बॉय इज़ स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, इट इज़ वेरी करेक्ट। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि लड़का जो है वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तो इसकी जगह हम बोलेंगे द बॉय इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है 100%। इसमें कोई आपके ऑप्शन में कहीं से कहीं तक गलती है नहीं। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ वॉइस आ रही है क्लियर, ठीक है। सो ये कहीं गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको बस बिनीथ का याद रखना है, नीचे के लिए यूज़ करते हैं। थ्रू का प्रयोग देखते हैं। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से। जैसे एक हमने कल एग्जांपल देखा था, ब्लड इज़ फ्लोइंग थ्रू द दैट वेन्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये हमने देखा था। तो थ्रू का प्रयोग किसी के माध्यम से होके गुजरना या किसी के माध्यम से बहना या ऐसी चीज़ के लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। थ्रू का प्रयोग हम इस पार से उस पार के लिए भी करते हैं। किसी चीज़ को इस पार से उस पार बताना हो ना, थ्रू द वॉल, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि भैया इस पार से उस पार। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा आसान है। जैसे कि दे वॉक थ्रू द मार्केट, वो कहाँ से गए, मार्केट से होते हुए गए, है ना। थ्रू यानी कि से होते हुए से के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो मार्केट से होते हुए गए, ठीक है। फिर आप देखते हैं थर्ड वाला, इसका जस्ट मीनिंग क्या होगा, वे मार्केट से होते हुए गए, ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो। अब देखते हैं थर्ड, अप और डाउन का प्रयोग। देखो अप का प्रयोग ऊपर के लिए करते हो, डाउन का प्रयोग नीचे के लिए। बड़ा आसान था इसलिए मैंने उसमें कवर नहीं किया था, लेकिन हाँ अभी मैं बता रहा हूँ कि अप का प्रयोग ऊपर के लिए और डाउन का प्रयोग नीचे के लिए किया जाता है। तो द थीफ क्लाइंब अप द ट्री, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ गया चोर। और फिर देखेंगे आई आस्क्ड मोनू टू क्लाइंब डाउन द ट्री, मैंने मोनू से कहा कि तुम आ जाओ भाई, नीचे उतर जाओ पेड़ पे से, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसको मिटाता नहीं हूँ मैं, लिखा रहने देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स डिस्टर्ब यू। तो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, टू का मतलब होता है डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब टू का प्रयोग हम बहुत अलग अलग जगह पे करते हैं। तो इस यहाँ पे अर्थ क्या होगा, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ही आस्क्ड अस फिल इन द ब्लैंक शो आवर पासपोर्ट। तो ही आस्क्ड अस टू शो आवर पासपोर्ट, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। तो ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया था 2014 में, तो टू आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ही इज़ एबोरेंट फिल इन द ब्लैंक्स डाउरी सिस्टम। तो एबोरेंट किसके लिए, तो फॉर डाउरी सिस्टम एबोरेंट ऑफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ऑफ का यूज़ होगा। तो ही इज़ एबोरेंट ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब वो उसके ऐसा है, विरुद्ध टाइप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बीइंग फाइंड ही वॉज सेंटेंस टू। और मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि बिसाइड्स ES लगाए, दो चीज़ होती है, ठीक है। मैं मिटा के अच्छे से बताता हूँ, शायद आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये ध्यान से समझना। हाँ ये पॉइंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में,
अच्छे से समझ लो, ये कल ऑलरेडी बता चुका था लेकिन फिर भी समझ लो। एक चीज़ होती है बिसाइड, बिसाइड, और एक होता है बी साइड्स, SIDES। अगर मैं बिसाइड्स लिखता हूँ इसका, तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। तो जब भी हमको सेंटेंस में के अतिरिक्त या के अलावा का भाव बताना होता है कि इसके अतिरिक्त इसके अलावा, तो हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया था अतिरिक्त के अलावा का भाव बताना हो तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी कब, इंक्लूडिंग नेचर के इसमें। आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जस्ट फॉर रिवीजन बता रहा हूँ। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में यानी कि पास ही में, जस्ट पास में। बगल में मतलब जस्ट पास में बैठा हुआ, सट के बिल्कुल। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो। बीइंग फाइंड ही वॉज सेंटेंस टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, बीइंग फाइंड मतलब बिसाइड्स बीइंग फाइंड आएगा। बिसाइड का मतलब तो पास में आता है, तो बिसाइड्स आएगा मतलब कि इसके अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त वाला भाव यहाँ पे आ रहा है सेंटेंस में पढ़ने पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड्स आएगा, डी वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। आई पुट माई सूटकेस फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। तो कहाँ आएगा, अंडर माई टेबल आएगा, ओवर माई टेबल आएगा, बिफोर माई टेबल आएगा, अबव माई टेबल आएगा। क्या आएगा, तो अंडर माई टेबल आएगा। टेबल के नीचे मैंने क्या किया, सूटकेस को रखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वी वॉकड फिल इन द ब्लैंक्स द रोड। तो वी वॉकड अलॉन्ग दी रोड। मैंने बताया था वॉल के साथ साथ चलना या रोड के साथ साथ चलने में क्या होता है, अलॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। तो वी वॉकड अलॉन्ग दी रोड। नेक्स्ट देखते हैं, द बोट सॉइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रिज। तो द बोट सॉइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रिज, तो क्या आएगा, अंडर द ब्रिज आएगा। देखो, बोट ब्रिज के ऊपर से जाएगी क्या, ओवर होगा क्या, नहीं। ब्रिज के बीच में से जाएगी, बिटवीन होगा, नहीं। अबव होगा, ऊपर, नहीं। क्या होगा, अंडर, नीचे से, ब्रिज के नीचे से जाएगी ना बोट तो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग एज अ डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। वर्किंग एज अ डॉक्टर ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल इन, क्या लिखा है, स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम मतलब जो खाली समय होता है उसमें वो नॉवेल भी लिखता है डॉक्टर के साथ साथ। तो क्या लिखा है, के साथ साथ। के साथ साथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भैया, बिसाइड के बिसाइड्स, बिसाइड्स के अतिरिक्त, है ना। वर्किंग एज अ डॉक्टर, डॉक्टर का काम करने के अतिरिक्त वो नॉवेल भी लिखता है, तो ES वाला आएगा बिसाइड्स, के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक है, ध्यान रखना, बिसाइड लगा दोगे, दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द स्कूल विल रिमेन फिल इन द ब्लैंक्स मंडे। तो द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड इन मंडे, 8 मंडे, विथ और अंटिल। तो अंटिल मंडे आएगा, ध्यान रखना। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल मंडे, तो मंडे तक। अंटिल का मतलब होता है तक। ठीक है, तो रिमेन क्लोज्ड अंटिल मंडे मतलब स्कूल जो रहेगा बंद रहेगा कब तक, मंडे तक, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू आर फिल इन द ब्लैंक्स 18 यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार। अगर तुम 18 के हो तो यू आर नॉट अलाउड दी ड्राइव द कार। तो इफ़ यू आर ऑन 18, अंडर 18, अंडर आएगा, अंडर 18। देखो मैंने बताया था, जब अंडर का प्रयोग बताया था तो मैंने बताया था अंडर का मतलब नीचे तो होता ही है, लेकिन एज में, अंडर एज होने के लिए भी हम बोलते हैं ना अंडर एज, बहुत अच्छे से निकला। अंडर एज का मतलब किसी आयु सीमा के अंदर होने के लिए, तब भी हम अंडर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इफ़ यू आर अंडर 18 मतलब आप 18 के अंदर हो, 18 से नीचे हो, तो आप क्या करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव द कार। कार चलाने के लिए अलाउ नहीं है। आजकल तो बच्चे चलाते ज़रा ज़रा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नॉट मैनी पीपल आर फेमिलियर फिल इन द ब्लैंक्स द प्रिंसिपल्स फिल इन द ब्लैंक्स न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो नॉट मैनी पीपल आर फेमिलियर, फेमिलियर विथ आएगा, विद द प्रिंसिपल। किसके साथ नहीं है फेमिलियर बच्चे, तो बहुत सारे लोग किसके साथ फेमिलियर नहीं है, तो प्रिंसिपल के साथ। तो विद द प्रिंसिपल के साथ आया ना, तो विद द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। किसका प्रिंसिपल, तो का, ऑफ यहाँ पे का बोध करवा रहा है। सो पूरा सेंटेंस क्या होगा, नॉट मेनी पीपल आर फेमिलियर विद द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। खत्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, he would like to take a photograph of us fill in the, sorry, he would like to take a photograph of us, would you come and sit, क्या आएगा, between me, बीच में बैठना है, नहीं। besides me, मेरे अलावा बैठना है, नहीं। beside me, बगल में बैठना है, that is बगल। ठीक है, बगल में बैठना है तो beside आएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। बीच में हमारे पास आके बैठो, फोटो खींच रहे हैं। द चाइल्ड स्टूड फिल इन द ब्लैंक्स, साइलेंस with his arm folded
हिज चेस्ट, तो द चाइल्ड स्टूड इन साइलेंस, इन साइलेंस, साइलेंस में बैठा है बच्चा, ठीक है, तो इन साइलेंस आता है, ये ध्यान रखना है ना। तो द चाइल्ड स्टूड इन साइलेंस विथ हिज आर्म फोल्डेड अक्रॉस हिज चेस्ट, अक्रॉस हिज चेस्ट, तो हमारा जो ये हाथ ऐसे बंधे हुए रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे सीने के दोनों ओर रहते हैं, अक्रॉस, ठीक है, तो अक्रॉस का यूज़ क्यों करते हैं, दोनों ओर, ठीक है। अच्छा, एक पर्टिकुलर यूज़ और है अक्रॉस का, अगर सभी दूर के लिए यूज़ करना हो, अक्रॉस द कंट्री बोलते हैं ना, मतलब हमारे देश में सब दूर, अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, तो वहाँ पे अक्रॉस का यूज़ करते हैं, मतलब सारी दूर, चारों तरफ, ठीक है, तब हम सभी दूर मतलब, तो वहाँ भी अक्रॉस का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, MPSI में भी, जेल प्रेरी में भी, ठीक है, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन बताऊँगा, आगे आएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन और सॉरी प्रीपोजिशन। सो वोटिंग टुक प्लेस पीसफुली, फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ऑफ द कंट्री, तो वोटिंग टुक प्लेस पीसफुली अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री, देखो यही आ गया, अक्रॉस मतलब सभी दूर, बहुत सारी कंट्री में सभी दूर वोटिंग जो है पीसफुली चल रहा है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये वाला पर्टिकुलर एक शायद वीडियो में मैंने लिया था, लेकिन फिर से लिया क्योंकि अक्रॉस आया है, अक्रॉस कल पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑथर्स वाइफ वॉज अ गुड एडिटर, फिल इन द ब्लैंक्स, बीइंग अ ग्रेट राइटर हरसेल्फ, ठीक है, देखो ऑथर की जो वाइफ है मतलब लुगाई है, वो एक बहुत अच्छी एडिटर है, ठीक है, तो बीइंग अ ग्रेट राइटर हरसेल्फ, राइटर भी है और एडिटर भी है, मतलब के साथ साथ यानी कि के अतिरिक्त क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स आएगा ये वाला, राइटर होने के साथ साथ क्या है, एक एडिटर भी है, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन टेंशन ही नहीं लेना, लगा देना। ही इज़ मच, फिल इन द ब्लैंक्स, मी, फिल इन द ब्लैंक्स रैंक, तो क्या आया, ही इज़ मच बिलो इन रैंक, ही इज़ मच बिलो इन रैंक, देखो लेवल बताने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं, है ना, अंडर तो यूज़ करेंगे नहीं, अंडर है भी नहीं तो दिक्कत ही नहीं, वो हम मेरे से रैंक में बहुत क्या है, नीचे है, बस ख़त्म, रैंक में तो इन आ गया पीछे। देयर इज़ अ डेंजर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द होल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, तो क्या आएगा, देयर इज़ अ डेंजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग, मतलब झगड़ा फैलने का डर है होल सेंट्रल अमेरिका में, तो अक्रॉस दी होल सेंट्रल अमेरिका, अभी मैं बोला ना चारों तरफ, अगर मैं चारों तरफ के लिए यूज़ करता हूँ या पूरी कंट्री के लिए यूज़ करता हूँ तो क्या लगाता हूँ, अक्रॉस लगाता हूँ, तो यहाँ पे अक्रॉस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखा है, देयर वॉज अ स्मॉल टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स, द बेड ऑन विच देयर वॉज अ बुक, ठीक है, तो क्या आएगा, देयर वॉज अ स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन बिसाइड आएगा, मतलब एक छोटी सी टेबल है बेड के बगल में, ऑन विच देयर वॉज अ बुक, जिसके ऊपर एक किताब थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन, क्या लिखा है, स्क्विल्ड, ठीक है, तो द चिल्ड्रन स्क्विल्ड इन डिलाइट व्हेन दे सॉ ऑल द पेरेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, द क्रिसमस, तो ऑन द क्रिसमस, इन द क्रिसमस, अंडर द क्रिसमस ट्री, अच्छा क्रिसमस के बाद ट्री भी लिखा है, तो ट्री के तो नीचे ही होता है, क्रिसमस ट्री के अंडर खड़े होते हैं हम लोग, तो या तो बीनीथ होता है या अंडर होता है, बीनीथ है नहीं तो क्या लगेगा, अंडर द क्रिसमस ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा आसान था ये तो, बस थोड़ा सा बड़ा था, फिर आप जैसे पीछे वाला पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यार अंडर ही आएगा, उसके अलावा क्या आएगा। शी रैन, फिल इन द ब्लैंक्स, द पुलिस स्टेशन, फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प, तो शी रैन टूवर्ड द पुलिस स्टेशन, टूवर्ड का मतलब की तरफ, ठीक है, तो शी रैन टूवर्ड द पुलिस स्टेशन, वो भागी किधर की तरफ, पुलिस स्टेशन की तरफ, फॉर हेल्प, किसके लिए, तो सहायता के लिए वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही सेट, फिल इन द ब्लैंक्स, मी, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्कस द प्रॉब्लम, ही सेट बिसाइड मी, मतलब वो मेरे पास में बगल में बैठा, ही सेट बिसाइड मी टू डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक है, वो मेरे बगल में बैठा प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, तो ही सेट बिसाइड मी टू डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक है, तो बिसाइड और टू आएगा ए वाला। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप, फिल इन द ब्लैंक्स, द अवार्ड, तो शी वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो मिली, उसके साथ ही साथ अवार्ड भी मिला, साथ ही साथ जब पॉजिटिव मैनर में होता है, एडिशन के मैनर में होता है तो हम क्या लगाते हैं, बिसाइड्स लगाते हैं, तो शी वॉज गिवन स्कॉलरशिप बिसाइड्स द अवार्ड, बिसाइड्स यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सेकंड वाला नहीं आएगा, जब भी बिसाइड्स पे क्वेश्चन आएगा, बिसाइड पे क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही लिखे होंगे, ये भी लिखा होगा ऑप्शन में और ये भी लिखा होगा, बस नहीं है तुम्हारे हाथ में, 50-50 रहेगा, कहीं भी लगा दोगे गलत हो जाएगा आंसर, अगर नहीं, अगर ये इसमें वहाँ एग्जाम में जाके भी कंफ्यूज हो जाते हो किसका मतलब क्या, तो बिल्कुल अच्छे से
रिवीजन करके जाना, रिवाइज करके बढ़िया जब एग्जाम देने जाओ ना कि इसका मतलब बगल में ही होता है। और जब एस लगा देते हैं तो एस देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ आज, फिर कभी ज़िंदगी में बोलोगे। ये दो चीज़ तो होती है, एक में एस लगा है और एक में एस नहीं लगा है। तो मैं बोलूँगा जिसमें एस लगा है ना वो एस क्या है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बिसाइड तो है ही सही, लेकिन एस कैसा लगा हुआ है, एक्स्ट्रा। तो जिसमें एस लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। तो ये अब याद रह जाएगा कि जिसमें एक्स्ट्रा एस आ रहा है ना उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, और जो बचा हुआ उसका मतलब होता है बगल में। ठीक है, याद रखना है ऐसे। ऑफ द स्काई क्या लिखा है, स्क्रैपर। ठीक है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर द कार्स फिल इन द ब्लैंक्स अस लुक्ड लाइक इंसेक्ट्स। जो कि कारें थी ऊपर से वो ऐसी दिखी इंसेक्ट जैसी। तो देखेंगे तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स द कार्स अक्रॉस अस नो, अबव अस नो, इतनी ऊपर है तो उसके ऊपर क्या होगा, अलोंग अस नो, तो बिलो अस, हमारे नीचे जो कारें थी वो कीड़े जैसी दिख रही थी, दैट मीन्स बिलो आएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट वाला सेंटेंस, लेट्स बी स्ट्रेट विथ ईच अदर। ठीक है, तो कृपया सीधे रहें एक दूसरे से। ठीक है, तो विथ आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं द फोटोग्राफ शोज द हैप्पी कपल स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बनाना ट्री। तो फोटोग्राफ में क्या हो रहा है, एक हैप्पी कपल दिख रहा है जो कि क्या कर रहा है, खड़ा है। कहाँ, बनाना ट्री, अ बनाना ट्री लिखा है और आगे, तो बगल में बनाना ट्री के बगल में खड़ा होगा। ठीक है, अंडर वंडर तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बिसाइड आएगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन, बिसाइड अ बनाना ट्री। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट बिसाइड बास्केटबॉल। बिसाइड आएगा क्यों, किसके अतिरिक्त पूछा है, नहीं बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स आएगा, अतिरिक्त होता है ना, ES वाला देखो। ठीक है, तो बिसाइड्स आएगा, ए वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ख़त्म हो गए, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो चलिए ये वाला वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर शेयर आपको पता नहीं कि कितना हमको मोटिवेशन दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, और आप लोगों को ऐसी तरह से क्लासेस कंटिन्यू रखने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे प्रोवाइड करने के लिए। अभी तो शुरुआत है, आप देखिए मैं पूरा सिलेबस आपको इसी तरह से करवाने वाला हूँ, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है। अगर होता है तो हम कुछ ऐसा भी डिसाइड करेंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी आगे जाके अरेंज करेंगे, लेकिन ये सब तब होगा जब आप लोग हमको सपोर्ट कर पाएंगे ठीक से। और आपका सपोर्ट क्या है यार, आपका सपोर्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। ठीक है, तो एक तरह से हमारे साथ जैसे जैसे ऑडियंस जुड़ेगी तो हमें भी थोड़ा सा एक अंदर से इंस्पिरेशन आएगा कि हम लोग कुछ सेटअप करें लाइव क्लासेस वगैरह। तो जैसे कि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, तो जैसे बच्चों को बहुत सारे में अब रिकॉर्डेड वीडियो है, जितना हमने बता दिया उतना आपको पता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है लाइव क्लासेस जब रहती है तो कुछ डाउट आते हैं तो ऑन दी कमेंट आप पूछ सकते हैं, तो वहीं के वहीं रिजॉल्व भी हो जाती है वो चीज़ें। तो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी आप इसको ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं या शेयर करते हैं तो हम बहुत सारी फैसिलिटी आपको आगे प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ हमने ऑलरेडी टेस्ट हमने आपके लिए बनाई ही दी है, जितनी हमने अभी तक पर्टिकुलर पढ़ाया है उसके लिए टेस्ट बना दिया, आपको एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको वीडियो भी मिल जाएगा टेस्ट के ऊपर, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं, अपने आपको एनालिसिस कर सकते हैं कितना हमने पढ़ा है, कितना हमको आ रहा है, कितनी और ज़रूरत है, कितने नंबर और लाना है। ठीक है, सो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।